Good morning, students. Today I am Basir Khan from Suraj School, Rewadi, PGT Accountancy. Yes, dear students. Today we are starting our chapter 6, Dissolution of Partnership Firm, and the topic is Investment Fluctuation Reserve. How to treat Investment Fluctuation Reserve. Yes, dear student. चलिए बेटा करते हैं स्टार्ट. देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 7 रहेगा और यहाँ पे एक पॉइंट आपको यहाँ पे सीखना है बेटा. चलिए चेक कर लेते क्वेश्चन पहले. X, Y and Z were partner in a firm sharing profit and loss in the ratio of 3:1. Following was the balance sheet at the date of dissolution. बेटा डिसोल्यूशन की डेट पे आपको बैलेंस शीट गिवन है. तो यहाँ पे आपको बेटा लाइबिलिटी साइड में देखिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड दिखाई दे रहा है 7500 और एसेट साइड में इन्वेस्टमेंट गिवन है बेटा. इन्वेस्टमेंट गिवन है 20,000. तो अभी हमने करना क्या बेटा, ये वाला इन्वेस्टमेंट वाला जो पॉइंट है ये आपने अभी सीखना है बेटा. वैसे तो पूरा क्वेश्चन हम लोग करेंगे लेकिन मैं आपको पहले इसके बारे में बता देता हूँ, एक बार आप चेक कर ले बेटा. देखिए सारे बच्चे बेटा, याद रखना है सभी बच्चों ने बेटा, अगर क्वेश्चन में बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में ओनली इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड गिवन है, ओनली फंड गिवन है, तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे. एंट्री सिंपल बन जाएगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट. अगर ओनली फंड दिया हुआ है तो बेटा याद रखे सारे बच्चे. लेकिन बेटा अगर लायबिलिटी साइड में अगर आप सभी को बेटा ये गिवन है इन्वेस्टमेंट फंड और एसेट साइड में बेटा इन्वेस्टमेंट भी गिवन है. याद रख लेंगे बच्चे बेटा, एसेट साइड में इन्वेस्टमेंट भी गिवन है और लायबिलिटी साइड में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड भी गिवन है. तो मेरे बच्चों आप क्या करोगे, ध्यान से सुन लो बेटा. जब आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे तो आपने क्या करना है, इन्वेस्टमेंट हमने बैलेंस शीट में एसेट साइड से बेटा डेबिट में क्लोज कर देना, डेबिट में लाके क्लोज करना है टू इन्वेस्टमेंट. और बेटा क्रेडिट साइड में आपने इस फंड को लेके जाना है बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, इसको आपने क्रेडिट में लेके जाना है. बस ये बात आपने याद रखनी है. ओनली फंड गिवन है तो आप क्या करेंगे बेटा, पार्टनर के कैपिटल में क्रेडिट कर देंगे. लेकिन एसेट साइड में इन्वेस्टमेंट भी गिवन है और लायबिलिटी साइड में अगर आपको फंड गिवन है तो क्या करेंगे, तो हम लोगों को बेटा फंड को क्रेडिट में लेके जाना है और इन्वेस्टमेंट को डेबिट में लेके आना है. ये रूल है बेटा, आप याद रखेंगे ये बात. वो गुडविल के बारे में बतानी है बेटा. गुडविल देखिए सारे बच्चे बेटा आपको एसेट साइड में गिवन है, तो गुडविल को मैंने फर्स्ट लेक्चर में ही बता दिया था आपको बेटा कि गुडविल को अदर एसेट की तरह ट्रीट करना है, यानी बेटा डेबिट साइड में लेके आना है इन्वेस्टमेंट. चलिए चेक कर लेते हैं क्वेश्चन बेटा एक बार हम लोग. देखिए बेटा इसमें करना क्या आपने, अनुराग एंड प्रेम वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1 on 31st March 2020. देयर बैलेंस शीट वाज एज फॉलोज. बेटा बैलेंस शीट भी यहाँ पे आपको गिवन है. अ फर्म वाज डिसॉल्व ऑन अबाउट डेट, इसी डेट पे फर्म का बेटा डिसोल्यूशन. आपने करना क्या क्वेश्चन में, ये भी चेक करो बेटा. ये कह रहा है प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट. ओनली बेटा आपने इस क्वेश्चन में रियलाइजेशन अकाउंट जो है वो प्रिपेयर करना है. चलिए बेटा यहाँ पर हम लोग जो है रियलाइजेशन अकाउंट जो है वो प्रिपेयर करने वाले हैं. चेक कर ले बच्चे, रियलाइजेशन
सबसे पहले क्या करना है बेटा, हमने सभी एसेट को जो है वो डेबिट साइड लेके आना है, कैश और बैंक के अलावा, और ये फिक्टिटियस एसेट है इसके अलावा बेटा। चलिए सबसे पहले डेटर दिया हुआ है 60, ये जो प्रोविजन है बेटा मैंने बताया था डेटर का पूरा अमाउंट हमने डेबिट में लाना, प्रोविजन को क्रेडिट में ट्रांसफर करेंगे। तो ले आइए बेटा यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, और डेटर का अमाउंट है मेरे बच्चों 60। प्रोविजन जो है उसको हमने बेटा क्रेडिट में अपोजिट में लेके आना है, लायबिलिटी ट्रीट करते हुए बाय प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, ये हमने क्रेडिट में लेके जाना है, और इसका अमाउंट है बेटा 3000। नेक्स्ट है मेरे बच्चों यहाँ पे स्टॉक का वैल्यू गिवन आपको, तो यहाँ पे ले आएंगे टू स्टॉक, और स्टॉक का अमाउंट आ जाएगा मेरे बच्चों 1 लाख। उसके बाद फर्नीचर दिया हुआ है, ले आएंगे बेटा टू फर्नीचर, और फर्नीचर का अमाउंट है बच्चों 20,000। नेक्स्ट हम बात करेंगे बेटा यहाँ पे प्लांट आपको दिया हुआ है, और प्लांट का अमाउंट है मेरे बच्चों 4 लाख। उसके बाद है इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे इसका अमाउंट गिवन है 45,000। अब एडवर्टीजमेंट सस्पेंस गिवन है बेटा, मैंने बताया था ये फिक्टिटियस एसेट है, नॉमिनल एसेट है, इसको पार्टनर बेटा लॉस है ये, इसको पार्टनर के कैपिटल के डेबिट में डाल देंगे बेटा। चलिए बेटा अब चलते हैं लायबिलिटी में। लायबिलिटी में थर्ड पार्टी की लायबिलिटी लेनी है हमने बेटा क्रेडिट साइड में, तो क्रेडिटर दिया हुआ है मिसिज अनुराग लोन, वाइफ का लोन है बेटा, लेंगे। वाइफ जो है थर्ड पार्टी है, घर में है बेटा वाइफ लेकिन बिजनेस में थर्ड पार्टी। अनुराग का लोन ये बेटा पार्टनर का लोन, इसका सेपरेट अकाउंट बनाएंगे। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व बेटा, इसका देखेंगे नीचे कोई इन्फॉर्मेशन है क्या, ये देखिए बेटा ये पॉइंट आपने आज चेक करना है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बेटा एसेट में दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट, लायबिलिटी में रिजर्व, इस रिजर्व को आपने क्रेडिट में लेके जाना है। इन्वेस्टमेंट तो डेबिट में आ गया, रिजर्व क्रेडिट में आ जाएगा। देखिए बेटा बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इसका अमाउंट है मेरे बच्चों आपका 10,000। चलिए थर्ड पार्टी की लायबिलिटी ले आते हैं पहले इधर बेटा, बाय क्रेडिटर, क्रेडिटर है यहाँ पे 60,000। उसके बाद मिसिज अनुराग बेटा, बाय मिसिज अनुराग, अनुराग का ये यहाँ पे लोन है बेटा, मिसिज अनुराग का लोन है हमारे पास 80,000। अनुराग लोन नहीं आएगा बेटा, ये तो पार्टनर का लोन है, अकाउंट बनेगा सेपरेट। इन्वेस्टमेंट रिजर्व हम पहले ही ले चुके हैं। चलिए बेटा अब क्वेश्चन देखते हैं, हम चले जाएंगे क्या यहाँ पे दिया हुआ है, वर्कमैन का देख लेते हैं एक बार बेटा, फिफ्थ पॉइंट सारे बच्चे देख लें एक बार। सॉरी ये बेटा सेकंड पॉइंट, द फर्म हैड टू पे 90,000 कॉम्पनसेशन टू द वर्कर, तो बेटा यहाँ पे वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व का यूज हो जाएगा। आपको याद होगा बेटा रिजर्व का अमाउंट ज्यादा है, और बेटा क्लेम हमने बेटा क्या देना है 90 देना है, तो जितना क्लेम है उतना अमाउंट रिजर्व से निकाल लेंगे 90 के इक्वल, तो क्रेडिट में ले आओ बाय वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व 90,000 ले आएंगे बेटा। अब टोटल कितना था 120 था, इसमें से 90 तो हमने बेटा क्रेडिट में डाल दिया, 30 जो सरप्लस है उसको कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अगर पूरा क्वेश्चन होता ये तो 30 को कैपिटल में पार्टनर में डिवाइड कर देते। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं अभी, अब एक एक पॉइंट आपने ध्यान से देख लेना बेटा। द फर्म डिजोल्व ऑन द अबव डेट, अनुराग took over 60% stock at a discount of 20%. 25% of the remaining stock was sold at 40% on the cost. Remaining stock was found absolute and realized nothing. तो यस मेरे बच्चों ध्यान से आप देखेंगे बेटा यहाँ पे इस पॉइंट को देखिए, अनुराग ने क्या किया 60% स्टॉक जो है वो 20% डिस्काउंट पे लिया है। तो यहाँ पे देखिए पार्टनर अनुराग ने कितना स्टॉक लिया है, टोटल स्टॉक का अमाउंट है बेटा 1 लाख, इसका 60% बनता है 60,000, ये 20% डिस्काउंट पे यानी 12,000 डिस्काउंट हो गया, 48 में लिया अनुराग ने। जब भी पार्टनर बेटा एसेट लेता है एंट्री बनता है पार्टनर डेबिट टू रियलाइजेशन, तो यहाँ पे देखिए बेटा बाय अनुराग कैपिटल,
और लिखना है यहाँ पे स्टॉक टेकन किया बेटा इसने 48 में। चलिए अब देखिए 1 में से 60 का चला गया, रिमेनिंग कितना बचा, रिमेनिंग तो 40,000 बचा, उसका 25% जो है 25% निकाल लो बेटा 10,000। ये वाला स्टॉक 40% बेटा आपने कॉस्ट पे क्या किया, सोल्ड किया। आप सभी बच्चों को याद आ रहा होगा बेटा, अगर कॉस्ट हम मान के चलते हैं तो देखिए बेटा लेट कॉस्ट हमने लिया बेटा 100, प्रॉफिट लेना है कॉस्ट पे 40, तो सेल्स कितना आ गया 140 आ गया। तो ये देखिए बेटा इफ कॉस्ट 100 देन सेल 140, इफ कॉस्ट 1 देन सेल, और इफ कॉस्ट बेटा 10,000 देन सेल कितना आएगा 14,000 आएगा। ये हमने सोल्ड किया। तो यहाँ पे देखिए बेटा बाय बैंक एसेट सोल्ड, इसमें स्टॉक जो सोल्ड होगा ना बेटा वो 14,000 का होगा। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं अभी। और रिमेनिंग स्टॉक वाज फाउंड एब्सोल्यूट एंड रियलाइज नथिंग, जो बाकी बचा हुआ देखिए बेटा 60% जो है वो अनुराग ने ले लिया, 25% को हमने मार्केट में बेच दिया, और रिमेनिंग स्टॉक जो ना बेटा एब्सोल्यूट हो गया, अप्रचलित हो गया, उसको हमने बेटा कुछ भी नहीं मिला, उससे नहीं मिला तो आपने कोई एंट्री नहीं बनानी बेटा, छोड़ दें आप उसको। फर्म हैड पे 90,000 वर्कमैन कॉम्पनसेशन, अब फर्म को 90,000 जो है वर्कर को कॉम्पनसेशन देना है। लॉस है बेटा, लॉस के लिए रियलाइजेशन डेबिट टू बैंक, क्लेम पेड, ये हो गया 90,000। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। सैंड्री क्रेडिटर टुक ओवर इन्वेस्टमेंट इन फुल सेटलमेंट। यस माय डियर स्टूडेंट, क्रेडिटर देख लें बेटा आपके 60 हैं, इन्वेस्टमेंट का वैल्यू गिवन है 45। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है बेटा, जब भी कोई एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज का मतलब बेटा जब हम बदला करते हैं किसी भी चीज का, तो आपने कोई एंट्री नहीं बनानी, नो एंट्री। यहाँ पे क्रेडिटर क्या बोल रहे हैं, क्रेडिटर बोल रहे हैं बेटा कि हमें जो है अपना इन्वेस्टमेंट दे दो, हम हमारा पूरा सेटलमेंट हो जाएगा। 60 वाले क्रेडिटर ने 45 इन्वेस्टमेंट ले लिया, तो बेटा अब आप इसकी कोई एंट्री नहीं बनाएंगे, एक्सचेंज है, एक्सचेंज की कोई एंट्री नहीं बनेगी। आगे बढ़ो बेटा। डेटर्स रियलाइज 75%, प्लांट रियलाइज 20%। देखिए डेटर जो थे बेटा 75% पैसा में आपको मिला उनसे, तो यहाँ पे देखिए जब एसेट रियलाइज करेंगे तो डेटर को ले आएंगे। यहाँ पे डेटर हमारे बेटा 60,000 के हैं और 75% हमें उनसे रियलाइज हुआ है, 45,000 डेटर से मिलेगा। और प्लांट से 20% लेस, प्लांट जो है बेटा आपका कितना है यहाँ पे देख लो 4 लाख का है, 4 लाख पे 20% आपको कम मिल रहा है, यानी 80 कम मिल रहा है, 320 मिलेगा बेटा। आगे बात करेंगे अभी हम लोग, प्लांट के बाद है हमारे पास फर्म प्रेम एग्रीड टू टेक ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग डिसोल्यूशन वर्क एंड ही हैज गिवन फर्नीचर एज हिज रेमुनरेशन। देखिए मेरे बच्चों, यहाँ पर जो प्रेम है उसने ये कहा मैं डिसोल्यूशन का पूरा काम करूंगा, लेकिन बदले में मुझे रेमुनरेशन में फर्नीचर दे दो। तो ये भी एक्सचेंज हो गया मेरे बच्चों, इस एक्सचेंज की आपने कोई एंट्री नहीं बनानी है, ठीक है मेरे बच्चों। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बेटा रियलाइजेशन एक्सपेंस 10,000, रियलाइजेशन का एक्सपेंस 10,000 हुआ है। यहाँ पे प्रेम ने ये नहीं बोला बेटा कि मैं खुद जो है रियलाइजेशन एक्सपेंस को बियर करूंगा, तो एक्सपेंस की एंट्री आपने वही बनानी है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, और यहाँ पे बेटा एक्सपेंस 10,000। अब यहाँ पे आपने क्या करना है मेरे बच्चों, सारी लाइबिलिटी को दोबारा चेक करना है, क्या कोई ऐसी लाइबिलिटी है जिसकी पेमेंट हम लोगों ने नहीं की। देखिए बेटा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है, इसका होगा नहीं, कोई भी पेमेंट नहीं होगा, रिजर्व है बेटा। क्रेडिटर का आपने कर दिया, बदला हो गया। अनुराग की वाइफ का जो लोन है बेटा, इसके बारे में क्वेश्चन में कहीं कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, ये थर्ड पार्टी है। तो याद रखना मेरे बच्चों, थर्ड पार्टी की कोई भी लाइबिलिटी जो क्रेडिट में ट्रांसफर हुई है लेकिन पेमेंट के बारे में कोई ऑप्शन क्वेश्चन में नहीं है, तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा, यस डियर स्टूडेंट करना पड़ेगा। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, यहाँ पे जो मिसेज अनुराग का लोन है वो आपने पेड करना पड़ेगा, कितना बेटा 80,000।
क्यों करना पड़ेगा बेटा? देखिए मैं एक सिंपल बात बोलता हूं, आप हमेशा याद रखना, जो भी हमारे क्रेडिटर हैं मांगने वाले, अगर बेटा उनको आपने पेमेंट करनी है तो आप पेमेंट कर दें। वो मांगने आए उससे बेटर ये कि आप उनको पेमेंट कर दें। तो बेटा मांगे तो भी पेमेंट करना, नहीं मांगे तो भी पेमेंट करना है। अनुराग की वाइफ लोन छोड़ने वाली नहीं है, उसको पेमेंट करना पड़ेगा, तो हमने पेमेंट कर दिया बेटा, और कोई लाइबिलिटी हमारे पास है नहीं बेटा। तो इस तरीके से हमने बेटा ये अकाउंट जो है प्रिपेयर करना है, बस इतना ही है इस अकाउंट में। चलिए टोटल एक बार करके देख लेते हैं हम लोग। देखिए सारे बच्चे बेटा, जो डेबिट साइड का टोटल आ रहा है वो आ रहा है 8,05,000, और क्रेडिट साइड का आ रहा है मेरे बच्चों 6 लाख। इन सब का टोटल तो आ रहा है 379, और पूरा जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है बेटा 6,70,000। तो यहाँ पे देखिए बेटा डेबिट साइड एक्सीड है तो लॉस हो गया हमारा 135। इस लॉस को डिवाइड करना बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। कौन कौन पार्टनर है? अनुराग और प्रेम है बेटा। अब 1,35,000 को आपने रेशो में डिवाइड करना 2:1 में। 90,000 और 45,000, ये लॉस हमने बेटा इस तरीके से ट्रांसफर कर। चलिए बेटा इसी तरीके से हो गए क्वेश्चन।